बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भक्ति के पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 भक्ति के पद। पहला पद जिसमें है, जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, ये कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे माँ, यानी इसमें इन पदों में हम भगवान श्री कृष्ण की बात और माँ यशोदा की बात सुनेंगे। इन पदों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण पर किस तरीके से माखन का चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से उन्हें नकारते हैं। आइए पढ़ते हैं। हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। जब सुबह हुई तो मुझे गायों के साथ में मधुबन मुझे भेज दिया गया। चार पहर बंसी बन भटके सांझ परे घर आयो। चार पहर तक मैं बंसी बन में गायों के साथ भटकता रहा और माँ ने संध्या यानी सांझ यानी संध्या के समय में अपने घर को वापस आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कही विद पायो। हे माँ, मैं छोटा बालक हूँ। बहियन यानी बाहें, बाजू। मैं छोटी बाहों वाला बच्चा हूँ। बताइए जरा, मैं छीके तक यानी जहाँ पर मक्खन की हंडिया लटकाई जाती है, उस छीके तक बताओ मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बस मुख लपटायो। ग्वाल और बाल सब मेरे पीछे पड़े हैं। बैर पड़े हैं मतलब सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहीं पति आयो। जिह तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। ये कहते हैं कि हे माँ, आप बहुत ज्यादा भोली हैं और आप इनकी बातों में मत आइए। जिय तेरे कछु भेद उपजी है। तुम्हारे मन में कहीं ऐसा तो नहीं कोई भेद उपजा रहे हो कि भाई ये तो पराया जना हुआ है, इस वजह से हो सकता है शायद तुम्हारे मन में ये कुछ भेद को उपजा रहे हैं। ये सूरदास जी द्वारा लिखे गए पद है। अगला है तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए पद, जिनने कहा है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक करके भगवान श्री रामचंद्र चल रहे हैं और उनकी पैजनिया यानी जो पैरों में खड़ाऊं या रोने युक्त जो पायल पहनी जाती हैं, वो पैर में बाजने वाली पहनी गई है, जिससे आवाज हो रही है। कल की उठत धाय, गिरत धूमि पटकाए। थोड़ा थोड़ा वो उठने की कोशिश करते हैं और फिर वो भूमि पर यानी जमीन पर गिर जाते हैं। 2 कदम चलते हैं और फिर से वो गिर जाते हैं। धाई माँ तो गोद लेत दशरथ की रानियां। धाइयां यानी जो माँ बच्चों को रखने के लिए धाएं होती हैं, वो और माताएं यानी दशरथ की जो रानियां हैं, वो सभी भगवान श्री राम को गोदी लेने के लिए आतुर रहती हैं। आंचल रज अंग झारी, विविध माती सो दुलारी। सभी माएं अपने आंचल से प्यार लुटा रही हैं भगवान श्री राम पर। तन मन धन वारी, वारी कहत मृदु वानिया। मीठी मीठी बोलियों में उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तन मन और धन सब कुछ भगवान श्री राम पर वार रही हैं उनकी माताएं। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद। तुलसीदास ये दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा आनंदित हो रहे हैं। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि वानिया। भगवान श्री राम की ऐसी छवि को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए पद हैं। आइए इनके शब्दार्थ को जानते हैं। पीछे अर्थात पाछे यानी पीछे, मोही अर्थात मुझे, पठायो अर्थात भेज दिया, भटक्यो घूमता रहा, सांझ अर्थात परे शाम होने पर, बहियन यानी बाहें, के ही विधि यानी किस तरह, बैर पड़े हैं यानी पीछे पड़े हैं, पैजनिया यानी पायल, उठत धाय यानी उठकर दौड़ते हैं, लटपटाए यानी लटपटाना या लड़खड़ाना, धाई यानी दौड़कर, आंचल अर्थात पल्लू, रच अर्थात धूल,
झाड़ी यानी झाड़ कर, दुलारी यानी दुलार करना प्यार से, वारी वारी यानी न्योछावर होना या बलैया लेना, मृदु वानिया यानी मीठी वाणी या मीठे बोल, मुखारविंद यानी कमल के समान सुंदर मुख वाला, छवि यानी सूरत, वाणी यानी बोल। अब है अभ्यास कार्य। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, बताओ मैं किस तरीके से माखन चुरा सकता हूँ, मेरी बाजू छोटी है, मैं घर पर नहीं था, मैं शाम को घर आया हूँ, तो बताइए मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ। कृष्ण माँ यशोदा को माखन न खाने में के क्या तर्क दे रहे हैं? कृष्ण माखन न खाने के तर्क दे रहे हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक घर पर नहीं था, गैयों के साथ में वन गया था गाय चराने, मेरी बाजू छोटी है, तो बताइए मैं छीके तक किस तरीके से पहुंच सकता हूं। दूसरे पद में रघुवर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दूसरे पद में रघुवर शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान श्री राम के बाल्यकाल के लिए किया गया है। पहला, कृष्ण गाय चराकर कब लौटे? भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर संध्या यानी सांझ के समय लौटे। माता कौशल्या बालक राम को गोद में क्यों उठा लेती हैं? जब वो चलते चलते राम से जमीन पर गिर जाते हैं तो माता कौशल्या राम को गोद में उठा लेती हैं। तुलसीदास जी क्या देखकर आनंदित हो रहे हैं? तुलसीदास जी राम की ये बाल्यावस्था के कार्य देखकर आनंदित हो रहे हैं। माता कौशल्या राम पर क्या नौछावर करती हैं? माता कौशल्या राम पर वारी वारी जा रही है, बलाएं नौछावर कर रही है। दूसरे पद के आधार पर श्री कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भगवान श्री राम छोटे से बाल्यावस्था में है और वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। वो 2 कदम चलते हैं और वो गिर जाते हैं, और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैजनिया यानी पायल बंधी हुई है, उनका स्वर, उनकी ध्वनि बहुत ही सुंदर, मन को रमने वाली सामने प्रस्तुत हो रही है, जो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। पहले पद के आधार पर श्री कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले पद के आधार पर भगवान श्री कृष्ण माखन प्रेमी है और वे अपने माखन खाने को छुपाने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस तरीके से जंगल में गए, सारे दिन भटके और छोटे से हैं, उनकी हाथ छोटे छोटे हैं, जो छीके तक नहीं पहुंच पाते, तो बताइए वो माखन किस तरीके से चुरा पाए। आइए दूसरा प्रश्न, दी गई पंक्तियों के दोहे को पूरा कीजिए। ठुमक की चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया कल की उचत धाय, गिरत भूमि पटकाए। धाई मातु गोद लेत दशरथ की रानिया, आंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारे वारे, कहत मृदु वानिया, तुलसीदास अति आनंद देख के मुख रिवंद। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि वानिया। अगला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है जिसमें पहले पद में कौन सा रूप है? वीर, वात्सल्य, करुणा या इनमें से कोई नहीं। पहले पद में वात्सल्य से संबंधित रस है। दूसरा, कृष्ण ने छीके तक न पहुंचने पर क्या तर्क दिया है? वहां सीढ़ी नहीं थी, उनकी बाजू छोटी थी, वे कूद नहीं सकते थे, या इनमें से कोई नहीं, उनकी बाहें छोटी थी। अगला है, माता कौशल्या अपनी आंचल से क्या करती हैं? राम को हवा देती हैं, राम का मुख साफ करती हैं, राम के अंगों पर लगी धूल साफ करती हैं, या उपयुक्त सभी? धूल जो लग जाती है गिरने से, उन्हें साफ करती हैं। चौथा, राम ने पैरों में क्या पहना हुआ है? काला धागा, पायल, घुंघरू या सभी? पैजनिया यानी पायल। सूरदास के पदों की भाषा क्या है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा या फिर ये सभी? सूरदास के पदों की भाषा ब्रज भाषा होती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।